वनराज यानी पेड़ पौधे उनको लेखनी बनाया जाए। और भक्त महानुभाव, पूरे विश्व में 7 समुद्री होते हैं और इसकी स्याही बनाया जाए यानी इंक बनाई जाए और लिखने के लिए माँ सरस्वती जी को बुलाई जाए, तो भगवान के गुण को लिख नहीं पाएंगे। इसलिए भक्त महानुभाव जब उनको संतोष नहीं हुआ वेदव्यास को, तो पूरे पुराण लिखे, तो आखिरी में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष। मन में उत्कंठा होती है कि मनुष्य का जीवन क्या धन कमाने के लिए है, क्या किस लिए होता है। लेकिन भक्त महानुभाव अगर मन में विचार आए तो जो अपना ये जीवन है इसका हेतु क्या है, तो जीवन में 4 हेतु है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहते हैं कि आज खिला कल झुक चला, परसों मिल गया धूल, देख दशा इस फूल की, फिर भी क्यों फूलत फूल। भक्त महानुभाव, एक जो फूल है, पुष्प है, जो सुबह खिलता है शाम को मुरझा जाता है, कुछ दिन के बाद वो अपनी शाखाओं से टूट के नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर खिलता है। ऐसा क्यों? मन में विचार आते हैं। और भक्त महानुभाव कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वस्य पत्यादि हेतरे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्त महानुभाव, हम भगवान के नाम लेते हैं तो अपने जीवन में 3 ताप होते हैं, दैहिक दैहिक भौतिक 3 ताप है। और जब कोई जीवन में निराश होता है तो 3 की कमी से निराश होता है, तन मन और धन। इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। भक्त महानुभाव, भगवान ने सब कुछ दिया, धन दिया, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, तो तन से दुखी है। लेकिन भक्त महानुभाव, तन भी ठीक है, मन भी अच्छा है, लेकिन धन नहीं है जितना चाहिए जीवन के लिए, तभी भी उदास है। तो कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी ना हो तो उदास। भक्त महानुभाव, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका मन बीमार है, मन ठीक नहीं है। इसलिए भक्त महानुभाव, हम भगवान की कथा सुनते हैं श्रद्धा से, ताकि अपना तन भी ठीक है, मन भी ठीक हो जाए, और भगवान की कृपा से जो अपने जीवन के लिए चाहिए धन, माँ लक्ष्मी स्वरूपा, वो भी प्राप्त हो जाए। इसलिए भक्त महानुभाव, जीवन की एक कथा है। एक आपसे निवेदन करूं, इस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, सुख के साथ दुख आप देखेंगे, दिन के साथ रात आप देखेंगे, छोटा के साथ बड़ा आप देखेंगे। और भक्त महानुभाव, घर में आपके 2 बालक हैं, दोनों के विवेक अलग अलग मिलेंगे, एक आप साथ देखेंगे। ये धर्माधर्म आचरण होता है, दोनों की लालन पालन आपने एक साथ, पढ़ाई लिखाई एक साथ, शिक्षा भी एक साथ, स्कूल भी एक साथ। लेकिन भक्त महानुभाव, दोनों में धर्माधर्म आचरण अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसलिए भक्त महानुभाव, शास्त्र यही तो समझाते हैं कि जीवन में समस्या है तो समाधान भी है। क्योंकि भगवान जब जन्म हुआ उनका, तो भक्त महानुभाव, भगवान इतने छोटे थे, भगवान कृष्ण जिसकी आप भजन कर रहे थे आप, लेकिन भक्त महानुभाव, इतने छोटे से कन्हैया, जन्म कहाँ हुआ, गए कहाँ, उनको भी जाना पड़ा। राम ने भक्त महानुभाव राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास काटा। तो जीवन में सुख दुख एक साथ चलेगा, लेकिन अगर इससे हम ऊपर उठ के चलें और भगवान की दृष्टिपात करें
तो भक्त महानुभाव, भगवान ने कई अवतार हुए, लेकिन एक तो कह के दिखाया, एक तो करके दिखाया। रामावतार ने भगवान ने करा ताकि जनमानस आएगा तो उसको देख के करेगा, और कृष्ण अवतार में भक्त महानुभाव भगवान ने दिखाया। लेकिन भक्त महानुभाव जो कृष्ण की जो लीला है, कभी कभी उसको ब्रह्मा भी धोखा खा जाते हैं, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं? तो आइए एक छोटी सी दृष्टांत सुनाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। भक्त महानुभाव, जब भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हुए तो नंद बाबा से कहे कि बाबा अपने पास तो इतनी गैया हैं। भगवान कृष्ण के पास 5 लाख गाय थी नंद बाबा के पास, लेकिन भगवान कहते थे कि माखन चोर है। और कथा भी गाती कि जय 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 राधा नवल, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त महानुभाव, थोड़ा सा मन में विचार करना कि जिसके पास 5 लाख गाय हैं तो उसके पास खिलाने के लिए कितने नौकर चाहिए? कम से कम 500 तो होना ही होगा। तो क्या उसके घर में दूध और माखन मिश्र की कमी हुई क्या? चोरी तो वही कर सकता है कि जिसके पास नहीं हो। तो भक्त महानुभाव, भगवान ने ऐसा क्यों करा? मन में प्रश्न उठता है। तो भक्त महानुभाव, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जैसे भगवान 5 वर्ष की अवस्था हुई उनकी, तो नंद बाबा से बोले कि बाबा मैं भी आज गाय चराने के लिए जाऊंगा। भक्त महानुभाव, पहले के समय में पशुधन ही होते थे, जिसके पास ज्यादा गाय रहेंगी, ज्यादा पशु रहेंगे, वो सबसे धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। बाबा ने कहा कि अभी तो आप छोटे हो, लेकिन भक्त महानुभाव भगवान हट करने लगे। और आप सभी जानते हैं कि जब बाल हट क्या होता है, भले ही पिताजी की जेब में पैसा ना हो, लेकिन जब बालक जब मेले में जाएगा तो पिताजी हमको खिलौना ही चाहिए, और पिताजी भी दिलाते हैं। भक्त महानुभाव, दोनों की इच्छा होती है, पिता की भी इच्छा होती है, पुत्र की भी इच्छा होती है। और माँ बाप जो होते हैं भक्त महानुभाव, अपनी इच्छा को काट के अपने बच्चों को देते हैं। पिता की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो, मेरा नाम करे, मेरी यश करे, आगे बढ़े, उनको अच्छा लगता है। और पिता यही चाहता है कि मेरा पुत्र के जीवन में कोई कमी ना आए, यही आशा होती है। तो भक्त महानुभाव, भगवान की बात हट थी। जैसे भगवान बड़े हुए, माँ से कहा, माँ ने कहा नहीं बेटा आप छोटे हो, लेकिन हट के आगे बाबा ने कहा ठीक है आप भी सखाओ के साथ जाओ। भक्त महानुभाव, जो ग्वाल बाल थे, अपनी गाय को सुबह सुबह प्रातः काल ले जाते, जैसे संध्या होती, शाम का बेला, गोधूली के बेला में घर को आ जाते। दोपहर में कुछ अपने अपने घर से सब कोई पकवान ले जाता, जैसे जिसकी सामर्थ्य वो सब ले जाते। भक्त महानुभाव, भगवान जी कृष्ण अपने घर से माखन मिश्री सब ले जाते, पकवान भी, दाल वाल भी ले जाते। सब कोई दोपहर में बैठ के उसको पाते। भक्त महानुभाव, जो भगवान कृष्ण थे वो लीलाधारी है, अलग अलग की लीला करते। उनको सखाओं में एक था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। भक्त महानुभाव, मधुमंगल एक ब्राह्मण का बेटा था, उसके पिताजी नहीं थे। और भक्त महानुभाव, उसकी माँ कहीं काम वाम करती, कुछ मिलता तो अपने घर को चलाती। कभी कभी ऐसा समय हो जाता भक्त महानुभाव कि केवल अनाज नहीं मिलता, कुछ सूखे खा के, पानी पी के रात गुजर करते।
भक्त महानुभाव, भगवान कहते हैं कि अंतर्यामी सबकी जानते हैं, लेकिन लीलाधारी भी है, लीला करके भी दिखाते हैं। भगवान प्रतिदिन किसी न किसी सखाओं का भजन करते, साथ में आपस में मिल बांट के खाते, आपस में उनका प्रेम बढ़ता। शाम के समय में गोधूली के मेला में गाय को अपने घर से साथ लेके आते। एक दिन क्या हुआ, भक्त महानुभाव, मधुमंगल के घर कुछ नहीं था। माँ ने दोपहर के जलपान के लिए जब देखा तो कुछ नहीं है, बेटा आज गाय लेके जा रहा है चराने के लिए। सभी बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ लाएंगे, लेकिन अपने घर में तो कुछ नहीं है, क्या दें। भक्त महानुभाव, काफी दिन की बची हुई सूखी कढ़ी थी मधुमंगल के घर में, तो माँ ने कहा चलो इसको रख देते हैं। और भक्त महानुभाव, मधुमंगल भी अपना भोजन लेके अपने गाय के साथ में चल देता है। मधुमंगल जानता है कि आज सब कोई अपने अपना भोजन लाएंगे, कन्हैया को खिलाएंगे, लेकिन मैं कैसे खिलाऊं? ये तो कढ़ी है, काफी दिन की कट्ठी सड़ी हुई कढ़ी, कैसे खाएंगे? भक्त महानुभाव जो मधुमंगल है, भगवान के पीछे ले जाके झुक के बैठ कर रोता भी है, लेकिन वैसे देखता रहता है। भगवान की नजर उस पर जाती है और भगवान कहते हैं कृष्ण कि आज मैं जब भोजन करूंगा तो मधुमंगल के हाथ से ही करूंगा। भक्त महानुभाव, मधुमंगल तो छुपा के रखा था कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, लेकिन भक्त महानुभाव, भगवान जिद करने लगे कि मैं आज किसी का माखन नहीं खाऊंगा, आज तो मधुमंगल का ही भोजन मेरे को प्यारे लगेगा। तो भक्त महानुभाव, मधुमंगल तो लगा कि आंखों से उसकी अश्रु धारा निकलेगी, लेकिन भक्त महानुभाव को छुपाते हुए कहा कि कन्हैया आज मत खा, आज झूठा हो गया है, कल खा लेना। भगवान को जिद करने से बोला नहीं, जैसे भी है तेरे झूठा हूं खाऊंगा, लाके तो दे। भक्त महानुभाव, भगवान कृष्ण जो कन्हैया थे, मधुमंगल की कढ़ी मुंह में लगाई और इतनी खट्टी कढ़ी थी भक्त महानुभाव, कई दिन की बासी, भगवान ने प्रेम से पाया। भगवान ने कहा कि मधुमंगल, तुम्हारी जो कढ़ी है कितनी मीठी है, मक्खन जैसी है। भक्त महानुभाव, भगवान ने उसको अपने मुंह में लगाया और इस लीला को देख रहे थे विधाता यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा को मन में संदेह हो गया कि छोटा सा कन्हैया ये क्या ब्रह्म है क्या? ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? देखो कैसी झूठी खड़ी खा रहा है और हंस भी रहा। भक्त महानुभाव, जो ब्रह्मा है, विधाता है, भगवान कृष्ण के जन्म में आए थे, उन्होंने स्तुति भी करा था, लेकिन उनको भी संदेह हो गया कि कोई ब्रह्म भी कढ़ी खाता है क्या? बड़ी समझने की बात है। कहते कि जो जगत का सुलाने वाला है भक्त महानुभाव, मां भगवती है जो जगत को सुलाती है, सभी सृष्टि उनके बस में सोता है। भगवान सबको सुलाते हैं, लेकिन इनकी शक्ति को कौन सुलाता है? मन में विचार करें। तो भक्त महानुभाव, जैसे ब्रह्मा ने देखा, क्या कोई ब्रह्म झूठी खड़ी खा सकता है क्या? उनको संदेह हो गया और मन में विचार किया कि हमने भी तो देखने के लिए गए थे, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन भक्त महानुभाव, भक्ति प्रियो माधवा, भगवान तो भाव के मुखे हैं। भक्त महानुभाव कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है, भगवान कृष्ण है, जिनकी स्तुति वेद वेदांत भगवान शिव भी करते हैं, लेकिन भक्त महानुभाव, गोपियां इनके प्रेम में मक्खन के टुकड़ों पे नचाती हैं, उनको भी लुभाती हैं कि खाना थोड़ा थक दो, तुम्हें माखन खाने के लिए मिलेगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं,
माखन के नहीं। इसलिए भक्त महानुभाव, जो भगवान ने लीला करा, लगता तो झूठा लेकिन सत्य है भक्त महानुभाव। यही भगवान ने करके दिखाया और एक कह के दिखाया। लेकिन ब्रह्मा को भी संदेह हो गया। ब्रह्मा ने सोचा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं। भक्त महानुभाव जैसे ग्वाल बाल अपने मक्खन कड़ी खा रहे थे तो गाय आगे निकल गई, बछड़े पीछे छूट गए थे। और ब्रह्मा ने सोचा कि मैं चलो आज कुछ लीला करता हूं। अगर कृष्ण ब्रह्म होगा तो कुछ तो करेगा। तो सबसे पहले इनके बछड़ों को मैं चुरा लेता हूं। जब बछड़ा के बिना जब गाय रहेंगी और रह भी नहीं सकती, भक्त महानुभाव कहते कि जैसे माँ को अपना बालक प्रिय है, वैसे ही भगवान को भक्त को अपना भगवान प्रिय है। इसलिए भक्त महानुभाव ब्रह्मा ने कहा, सोचा कि मैं बछड़े को चुरा लेता हूं। अगर ब्रह्म होगा तो छुड़ा लेगा और ब्रह्म नहीं हुआ तो पता चल जाएगा, क्योंकि ब्रह्म नहीं हो सकता। भक्त महानुभाव जैसे ब्रह्मा ने अपने स्वरूप को बनाया और सब जो बछड़े थे ब्रह्मलोक में लेके चले गए। गाय तो अकेले हो गई, आगे निकल गई। भगवान कृष्ण ने ध्यान से देखा तो गाय तो है, बछड़े नहीं दिख रहे। भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा कि किसकी करतूत है। तो ध्यान में आया तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मदेव, उन्होंने ऐसा करा। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने तो ठीक नहीं करा। और भक्त महानुभाव जैसे ब्रह्मा ने जब नीचे देखा कि चलो देखते हैं, तो भगवान ने एक लीला करा। भगवान ने सभी छोटे छोटे बछड़ों का स्वरूप बनाया और जितनी गाय थी उतने बछड़े बन गए। गाय भी है, बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा ने देखा कि चलो देखते हैं नीचे मृत्यु लोक में, और कहीं रो रहा होगा तो मैं बछड़े दे दूंगा। तो जाके नीचे देखा भक्त महानुभाव, तो गाय भी है और बछड़े भी हैं। ब्रह्मा को संदेह हो गया। ब्रह्मा फिर ब्रह्मलोक में भागे कि क्या यहाँ पे भी बछड़े हैं। तो ब्रह्मा ने देखा कि यहीं भी बछड़े हैं। ब्रह्मा कभी ब्रह्मलोक में भागते, कभी मृत्यु लोक में आते। उनको लगता कि मेरे मन में संदेह हो गया, क्या पता बछड़े आ गए होंगे, लेकिन यहाँ भी बछड़े और वहां भी बछड़े। भक्त महानुभाव ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो भक्त महानुभाव जैसे ब्रह्मा जब नीचे आए देखने के लिए, तो भगवान ने एक लीला करा। मन में ध्यान करा और ब्रह्मा का स्वरूप बनाया और ब्रह्मलोक में चले गए। जब देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बछड़े हैं, ब्रह्मलोक में जब गए तो वहां पे ब्रह्मा के दरबान खड़े थे। अब ब्रह्मा का स्वरूप भगवान कृष्ण बनाए और उनको दरबार से कहा कि देखो, कोई भी जब आए मिलने के लिए तो आजकल जो बहरूपियां हैं, आजकल रूप बना के आते हैं। कोई मेरा शकल भी बना के आए तो देख लेना, आजकल बहुत डोल रहे हैं। और भक्त महानुभाव कृष्ण बने हुए ब्रह्मा ब्रह्मलोक में चले गए और अपने ही दरबान से कह रहे हैं, और जाके आसन पे बैठ गए। भक्त महानुभाव जब नीचे से ब्रह्मा मृत्यु लोक से जब ऊपर जा रहे हैं ब्रह्मलोक में, अपने ही लोक में, तो उनके दरबार ने रोक लिया, बोला आप कौन। तो भक्त महानुभाव ब्रह्मलोक में बने हुए ब्रह्मा, उनके दरबारों ने रोक लिया। बोले आप कौन घूमते हो। बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं, नहीं पहचानते, तुम लोगों का स्वामी। दरबारों ने रोक दिया कि मैं, हमारे जो ब्रह्मा है जी हैं, हमारे जो प्रभु हैं हमारे अंदर बैठे हैं, और आपके जैसे बहुत ब्रह्मा यहाँ डोल रहे हैं, आपकी जगह नहीं है। भक्त महानुभाव
दरबारों ने ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा जी थे, उनको खदेड़ दिया। भक्त महानुभाव, ब्रह्मा भी अपने ही लोक में प्रार्थना करने लगे अपने ही दरबार से कि देखो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे प्रभु से दर्शन करा दो। एक बार दर्शन करना चाहते हैं जो तुम्हारे ब्रह्मा बैठे हैं। भक्त महानुभाव बड़ी विनती और निवेदन के बाद दरबार गए और जो कृष्ण बने हुए ब्रह्मा थे उनसे निवेदन किया कि प्रभु एक बहुरूपिया आया है और आपका दर्शन करने के लिए बड़ा निवेदन कर रहा है, आपकी क्या आज्ञा है। भक्त महानुभाव कृष्ण हंसे और कहे कि ठीक है, बस केवल मेरा दर्शन करना है तो दर्शन ही करा दो। भक्त महानुभाव जैसे ब्रह्मा आगे बढ़े, हाथ जोड़ते हुए गए, जैसे सिंहासन की ओर तरफ बैठे तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा वहां पे लिखियों भर से रोने लगे कि प्रभु आप तो दयालु ही हैं, कृपालु भी हैं। मैं केवल बस समझ नहीं पाया, लेकिन आपने तो कुछ करके भी दिखाया, लेकिन मेरी सिंहासन की मर्यादा भी रखा कि मैं आया तो आप अंतर्धामी हो गया। भक्त महानुभाव, जो कोई राजा बैठता है उसका सिंहासन होता है, उस पर कोई दूसरा अतिरिक्त नहीं बैठ सकता। तो ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु मेरे सिंहासन का भी मान रखा। और भक्त महानुभाव वहां से भागे, ब्रह्मा अमृत लोक में गए, भगवान जहां गाय चरा रहे थे। भागवत में लिखा है भक्त महानुभाव कि ब्रह्मा वहां पे भगवान से बार बार विनती की, प्रार्थना की कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षमा मांगने के लिए परमपिता मेरी से जरूरत नहीं है, अगर मांगना ही है इन भोले भाले ग्वाल बाल से मांगो। आप जो ग्वाल बाल समझते हो ये ग्वाल बाल नहीं है, ये मेरे हृदय हैं, मेरे टुकड़े हैं जिगर के, और इतने भोले हैं भक्त महानुभाव कि भक्ति में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। बुद्धि से भगवान को आप नहीं परख सकते क्योंकि जान नहीं पाओगे, क्योंकि बुद्धि हमारी हम सब की इतनी सीमित नहीं है। केवल भगवान को भक्ति से जान सकते हैं, भाव से जान सकते हैं। इसीलिए भक्त महानुभाव भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए, आज भी वहां निधिवन में, मधुबन में राधा रानी के साथ रास करते हैं। शाम के समय कोई वहां नहीं रहता, कहते कि जो भी जाता वो अंधा हो जाता। इसलिए भक्त महानुभाव, और भगवान ने उनको क्षमा कर दिया, ग्वाल बालों ने भी क्षमा कर दिया। ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में चले गए, भगवान को बार बार विनती करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। तो भक्त महानुभाव, कहने का यही तात्पर्य है कि सत्ता को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते, उनको भी संशय हो जाता है। तो हम लोग मनुष्य हैं, हमारा होना स्वाभाविक है, लेकिन भक्त महानुभाव जीवन की डगर में एक एक दिन हम बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन कर रहे थे भक्त महानुभाव कि पहले समय में इतनी आयु लंबी थी कि लोग भजन करते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन भक्त महानुभाव आजकल इतनी आयु नहीं रही, धन आपका यहीं छूट जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएंगे, बंगले, कोठे, गाड़ी सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन भक्त महानुभाव आज का किया हुआ सत्कर्म ही आपके साथ जाएगा। इसलिए भक्त महानुभाव, जो भगवान है हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, ये प्रभु की कृपा से मिलता है। धन से हम किताब खरीद सकते हैं, लेकिन पढ़ने की जो बुद्धिमत्ता है वो कौन देता है। धन से आप एक बढ़िया घर बना सकते हो, लेकिन परिवार में जो खुशहाली है भक्त महानुभाव, जो एक साथ में आप रुखा सुखा मिलके खाते हो, आपस में प्रेम भावना, ये देता कौन है। धन से आप एक अंगूठी खरीद के पहना सकते हो, लेकिन सुंदर रिश्ता कहां से मिलता है। धन से भक्त महानुभाव एक घड़ी खरीद सकते हो, लेकिन जो इस समय है
आपसे निकल जाएगा, ये आपको कौन देगा। धन से भक्त महानुभाव दवाई खरीद के खा सकते हो, लेकिन जो आपका स्वास्थ्य है ये कौन ठीक करता है। धन से भक्त महानुभाव बढ़िया बिस्तर ला सकते हो, लेकिन जो नींद आती है वो कौन सुलाता है। सोचना बड़े गौर थे। इसीलिए भक्त महानुभाव भगवान की जो सत्ता है बड़ा अलग है, दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। इसलिए कहा गया है वेद में कि भगवान का नाम है अनामी। नाम ही नहीं है, अनामी मतलब जिसका नाम ना हो, और भगवान है अजन्मा, जिसका जन्म ना हो। तो कर लो बात, जिसका नाम नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, फिर नाम हम क्यों लेते हैं, फिर हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी। इसलिए भक्त महानुभाव कि भगवान भाव के भूखे हैं। जिस तरह से भक्तों ने भगवान को पाया, शबरी ने प्रेम से भगवान को अपने जूठे पेड़ नहीं खिलाए, और भगवान बड़े प्रेम से पाए। कृष्णावतार में विदुर ने दुर्योधन के घर भगवान कृष्ण नहीं गए, ठुकरा दिया, लेकिन विदुरानी के प्रेम में जब भगवान कृष्ण विदुर के घर आए, विदुरानी ने सोचा कि अरे आज तो द्वारिकाधीश आ गए, कोई बड़ है, हमें बचा के रखना है। और इसलिए भक्त महानुभाव एक साथ मिलके एकजुट में संघ में शक्ति है। आजकल जितने भी पुराने मंदिर हैं भक्त महानुभाव, सरकार ने ढूंढ ढूंढ के उसको रंग रोदन कर रही है, उसका स्वरूप दे रही है। आप सभी निज में देखते होंगे। तो इस मंदिर में हमारा प्राण बसा है। बहुत लोग की तो शादी इसी में हुई है। इसलिए भक्त महानुभाव जैसे भी हो, हमारा जो ये मंदिर है हमेशा हम लोग के पास रहना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के साथ रहना चाहिए। इसलिए भक्त महानुभाव फौज तो आती है जाती है, आएगी जाएगी, अपना काम करेगी, लेकिन हम लोग क्या हैं, आप लोग स्थायी हैं यहाँ। इसलिए भक्त महानुभाव जिस तरह से जैसा बनता हो अपना पूरा भरसक प्रयास करना है, क्योंकि भक्त महानुभाव सनातन धर्म आज का नहीं है। कहीं भी ढूंढोगे तो कहीं भी भगवान मिलेंगे। इसलिए भक्त महानुभाव अगर मिल के एक साथ हम काम करेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नामुमकिन हो। समस्या है, इसका सल्यूशन भी है, हर तरह का है। इसलिए भक्त महानुभाव एक छोटी सी आपको बात कह दिया, उसको ध्यान रखना। हमेशा आप आते रहना यहाँ पे, जब भी मौका मिलता है, रविवार के दिन में या कभी भी समय समय पे, शिवरात्रि हो या कहीं भी है, कोई भी त्यौहार है एक साथ में, तो हमेशा आप भगवान के सानिध्य में रहो। क्योंकि ये मंदिर आज का नहीं, हमें लगता है कि ये काफ़ी पुराना है। और एक निवेदन कर भक्त महानुभाव, जो जितना पुराना है उसकी आभा बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उतने लोग से पूजित है। और जो पीपल का पेड़ है भक्त महानुभाव, शास्त्र में छोटे पेड़ की पूजन करने की नहीं लिखा है, जिसमें लाख पत्ते हैं, कम से कम लाखों पत्ते हैं, उनकी पूजन करें। तो भगवान यहाँ पे शनि देव भी हैं, जिसकी शनि 7.5 की ढैया है। कुछ नहीं करना है, एक पीपल के पेड़ में छोटा सा दीपक का तेल, सरसों का तेल लगा दो, तिल का तेल लगा दो, भगवान को 7 परिक्रमा कम से कम 7 निवार करके देखो। मन में विश्वास श्रद्धा का साथ करके देखोगे भक्त महानुभाव, अगर विश्वास रहेगा तो आपको मिलेगा। देवताओं को विश्वास था कि भगवान हमको अमृत पिलाएंगे, और दोनों को मिल के समुद्र मंथन हुआ। तय ये हुआ कि जो भी निकलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। और भगवान झूठ भी नहीं बोले, दिए भी। लेकिन असुरों का विश्वास नहीं था, क्योंकि छली थे, कपटी थे।
दुर्योधन कपटी था, छली था, भगवान कृष्ण को डेली देखता था, लेकिन उसको मन में विश्वास नहीं था, मारा गया। इसलिए भक्त महानुभाव भगवान भाव की बुद्धि, तो 7 दिन आप लगातार करके देखेंगे, पीपल के पेड़ में दीपक जला के, तो शनि की 7.5 और ढेया आज दोष से भी आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भक्त महानुभाव जैसा भी बनता है आप करते रहिए, चलते रहिए। बड़े सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की। भजन गाउँछन् एक पल्ट